गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चहते यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेस पर। दोस्तों वी आर लाइव नाउ। फटाफट जितने भी मेरे प्यारे साथी सेशन में जुड़ चुके हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया हैंडल्स, पर्सनल ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव सेशन में जुड़ पाएँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए ईडियम्स और फ्रेजेज लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको मैं हर बार सेशन में बताता रहता हूँ। ठीक है, मीना कुमारी वेरी गुड इवनिंग। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी फटाफट जुड़े और फिर आज के इस धुआंधार सेशन की शुरुआत धुआंधार तरीके से हम करते हैं। चलो फटाफट फटाफट आ जाइएगा आप सभी लोग। देखिएगा, सबसे पहले नंबर की ईडियम समझने की कोशिश करना जरा सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा क्या है ईडियम। परमेश्वर गुर्जर वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखो जरा, सिट ऑन द फेंस क्या ईडियम है आपकी। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है किसी का पक्ष न लेना। अब इसमें आप समझो जरा, फेंस जो वर्ड है कौन सा माय डियर, फेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीमा रेखा, है ना। क्या होता है, सीमा रेखा, या आप कह सकते हैं कोई भी बाउंड्री लाइन। अच्छा, उस पे बैठ जाना यानी किसी का ही पक्ष ना लेना, किसी का ही पक्ष ना लेना। दैट मीन्स रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट में किसी का भी साइड यानी कि पक्ष नहीं लेना, किसी का भी क्या नहीं लेना, पक्ष नहीं लेना। बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट है स्लीप ऑफ द टंग। क्या है, स्लीप ऑफ द टंग का मतलब होता है जुबान फिसलना। दैट मीन्स स्पोक अनअटेंशनली, स्पोक अनअटेंशनली यानी बिना किसी इरादे के, है ना, बिना किसी इरादे के। इंटेंशनल का, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा, और अनइंटेंशनली का मतलब होता है गैर इरादे से। स्लो काउच क्या है, नेक्स्ट वर्ड स्लो काउच, दैट मीन्स आलसी व्यक्ति। क्या होता है इसका मतलब, आलसी व्यक्ति होता है, कहेंगे अ पर्सन विथ लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो कैसा होता है, आलसी होता है, लेजी होता है। बात समझ में आई। आप लोग जितने देख रहे हैं एक बार शेयर कर दिया करो, अपनी अपनी अटेंडेंस दे दिया करो कि सर हम भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन इस वीडियो को, इस सेशन को अटेंड कर रहा है और इस क्लास का आनंद ले रहा है, जो क्लास आपके आने वाली एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, ये रहे कुछ ईडियम्स और आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिएगा। चलो इसके बाद है स्मॉल फ्राई। क्या ईडियम है, स्मॉल फ्राई का मतलब होता है जो व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता। दैट मीन्स इनसिग्निफिकेंट पर्सन, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्या कहेंगे माय डियर, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, दैट मीन्स अनइम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट पर्सन। चलिए नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, स्मेल का मतलब होता है महसूस करना या सूंघना। अ रैट का मतलब यहां पर है जिस चीज पर आपको कोई सस्पेक्ट हो, है ना। रैट का मतलब चूहे से नहीं है, यहां आपको अर्थ के दूसरे पहलू पे जाना है, बोले तो इनडायरेक्ट मीनिंग पे जाना है, भावार्थ निकालना है ना कि अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गलत होना, महसूस होना, यानी कुछ गलत हो गया उसके बारे में आप रियलाइज कर लेते हो। दैट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग डन। इज दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। क्या है, स्मूथ सेलिंग यानी कि सेलिंग का मतलब होता है तैरने से, है ना। किससे होता है, तैरने से। और तैर कैसे रहो, बिना किसी प्रॉब्लम के, स्मूथली। तो इसका मतलब होता है इजी प्रोग्रेस। क्या होता है, इजी प्रोग्रेस, दैट मीन्स परेशानी के बिना। क्या कहेंगे, परेशानी के बिना। चलो
नेक्स्ट देखिएगा, स्नेक इन द ग्रास। क्या है आपका? स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है आस्तीन का सांप होना। क्या होता है? आस्तीन का सांप होना, यानी कि अ सीक्रेट एनिमी। याद रखना, कहते हैं ना आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, तो वो है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द शूज, स्नेक इन द शूज। दैट मीन्स डर से कांपना। किससे कांपना भाई? डर से कांपना। दैट मीन्स अ ट्रम्बल विथ फियर और एप्रीहेंशन। ठीक है, फियर और एप्रीहेंशन, डर से कांपना, पकड़ने के डर से कांपना, डर से कांपना, दोनों चीजें हो सकती हैं। एप्रीहेंडेड। शो द ड्रैगन्स टीथ। शो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब होता है टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर्स। इंदिरा राम, शुभम सिंह परमार, बेटा वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शेयर करो आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव सेशन में जुड़े भाई। बहुत ही अच्छी अच्छी इडियम्स है। ड्रैगन्स टीथ यानी आपका भविष्य के लिए कोई परेशानी खड़ी करना, खुद के लिए या दूसरों के लिए। परेशानी परेशानी ही होती है, किसी के लिए क्यों नहीं हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चले भाई, देखिएगा ये रही स्पीक वंस माइंड। स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है मन की बात करना। क्या होता है माय डियर? मन की बात करना, यानी स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स। क्या बोलना? जो किसी व्यक्ति को लगता है या सोचता है उस। हाँ बिल्कुल शुभम, क्लोज टेस्ट का और पैराजम्बल्स की क्लास भी मैं लेके आऊंगा ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। मन की बात करना। स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है इन ऑर्डर, क्रम में जमा होना, नीट और क्लीन होना। कैसा होना? नीट और क्लीन होना। दैट मीन्स साफ सुथरा। क्या कहेंगे? साफ सुथरा। स्टैंड ऑन वंस लेग्स, यानी कि टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। क्या होना भाई? आत्मनिर्भर होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होना भाई? आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। स्टैंड स्टिक टू वंस गन्स, यानी किसी चीज पर एडमंट, यानी कि डिटरमाइंड रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, अटल रहना या अडिग रहना। दैट मीन्स टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। स्टेट somebody इन गुड स्टीड, यानी कि लाभदायक होना। टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट ऑफ समवन, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, यानी कि लाभदायक होना। स्टील ए मार्च। स्टील ए मार्च का मतलब होता है टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना। क्या कर लेना? चोरी से या चुपके से किसी चीज का लाभ उठा लेना। दैट मीन्स स्टील अ मार्च। स्टेप इनटू अनदर्स शूज। स्टेप इनटू अनदर्स शूज, दैट मीन्स टू टेक ओवर अ जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, ऑफ सम अदर पर्सन, किसी दूसरे की जगह ले लेना। टू टेक ओवर अ जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, किसी दूसरे की क्या करना? जगह ले लेना। इसके बाद है स्टीप नेक्ड पर्सन का मतलब होता है ढीठ। स्टीप नेक्ड पर्सन का मतलब होता है ढीठ। स्टबबॉर्न और एरोगेंट, स्टबबॉर्न और एरोगेंट। स्टीयर अ फिंगर
कोशिश करना, दैट मीन्स मेकिंग एफर्ट। क्या मतलब होता है? मेकिंग एफर्ट, प्रयास करना या कोशिश करना, प्रयास करना। क्या करना भाई? प्रयास करना। चलो नेक्स्ट देखो, स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, बहुत नजदीक होना। क्लियर है मेरे भाई? चलिएगा। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेट अरब्स, दैट मीन्स बेघर या क्या होना? अनाथ। अ होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव बाय बेगिंग, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका घर नहीं होता लेकिन वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, उसे कहते हैं स्ट्रीट अरब्स, है ना? स्ट्रीट अरब्स। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है पूरा की पूरा समरी, जीस्ट या मेन आइडिया, या आप क्या कह सकते हो? समरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो डियर? समरी बोल सकते हो। स्वेन सॉन्ग, स्वेन सॉन्ग का मतलब होता है द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, फेयरवेल। लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल यानी मरने या सेवानिवृत्ति के पहले की गई बधाई, संगीत या समारोह क्या कहलाता है? स्वेन सॉन्ग कहलाता है। नेक्स्ट है स्वेट ऑफ वंस ब्राउ, कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड लेबर करना। भाई क्या करना? हार्ड लेबर करना। समझ में आ रही है बात? हार्ड लेबर करना। स्वेल्ड हेड क्या है माय डियर? स्वेल्ड हेड का मतलब होता है घमंडी, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ या कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है घमंडी। शॉर्न एनिमी, कट्टर दुश्मन। क्या है? शॉर्न एनिमी क्या होता है? कट्टर दुश्मन। पीपल एनिमीज क्या होता है? पीपल एनिमीज। सेंग फ्रॉइड, नेक्स्ट है सेंग फ्रॉइड, दैट मीन्स होता है आत्म संयमी कंपोजर, जिसे क्या कहते हैं भाई? कंपोजर कहते हैं। ये अच्छी इडियम है, स्पिलिंग द बीन्स, बिना सोचे जानकारी देना। दैट मीन्स रिवील द इंफॉर्मेशन या इन डिस्क्रीटली, यानी किसी भी चीज को, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, है ना? रिवील कर देना, है ना? बिना सोचे समझे जानकारी देना या उजागर करना, किसी बात को क्या कर देना? उजागर कर देना। क्या कर देना? उजागर कर देना। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट यानी गिव ए करेक्ट अकाउंट, क्या? कि सही करना, रेक्टिफाई करना। अंकिता दुबे, ये क्या है सर? बेटा वी आर स्टडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिन्हें हिंदी में आप लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहते हो, वही हम पढ़ रहे हैं, वही हम पढ़ रहे हैं जिनको आप लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहते हो, है ना? डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है, आपका प्रॉपर आंसर भी दिया है आपको, डोंट वरी। सेफ एंड साउंड क्या बनता है? सेफ एंड साउंड का मतलब होता है जो बिल्कुल कैसा है? ठीक है, या जिसे हम क्या कह देंगे? क्वाइट वेल। क्या कहते हैं? क्वाइट वेल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है स्नेक इन द शूज, डर की अवस्था में, अभी पढ़ा था टू बी इन ए स्टेट ऑफ फियर। चलो नेक्स्ट देखो, स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप होना, हिडन आर एनिमी। सैलेड डेज एनिमी है ये। सैलेड डेज का मतलब होता है किशोरावस्था या अच्छे दिन, बोले तो एडोलोसेंस, एडोलोसेंस की अवस्था। सेक ए लैग का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, टू गो फास्ट या हरी।
टू गो फास्ट या हरी। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का मतलब होता है जल्दी फैलना। स्प्रेड क्विकली, क्या हो जाता है? स्प्रेड क्विकली। टेक अवे वंस ब्रीथ, भौचक का कर देना। टेक ए स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म होता है अचानक क्या करना? प्रभावित करना। टू सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। टेक इन टू अकाउंट होता है पर विचार करना, या टू कंसीडर, क्या कह सकते हैं? टू कंसीडर। टेक वन एट वंस वर्ड, अपने कही गई बात पर रहना, कही गई बात पर रहना। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज हर स्टेटमेंट। टेक द बुल बाय हॉर्न्स, संकट का सीधा वे खतरनाक तरीके से सामना करना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी सींगों से लड़ जाना, बैल से पकड़ के, तो आप सीधी ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो। तो टू एडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग ए डिफिकल्टी कहलाता है। इसके बाद देखो 390, टेक टू वंस हील यानी कि भाग जाना। टू रन अवे क्या कहलाएगा? टू रन अवे। टॉक बिग, डींगे मारना। टू बोस्ट और ब्रैग, टू बोस्ट और ब्रैग। टॉक ऑफ द टाउन, शहर में चर्चे होना, कोई बहुत ज्यादा चर्चित बात। टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में सभी लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। द प्रिंटर्स डेविल्स यानी छपाई में त्रुटि। एरर इन प्रिंटिंग क्या कहलाएगा? एरर इन प्रिंटिंग। थिंक ट्वाइस, सोच समझ कर निर्णय लेना। टू कंसीडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, बिफोर डिसाइडिंग। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, इन गुड एंड बैड टाइम्स, सभी परिस्थितियों में। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है उम्मीद पर पानी फेर देना। क्या होता है? उम्मीद पर पानी फेर देना। टू क्रिटिसाइज और स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे इज एंथुजियास्टिक अबाउट, है ना। कोई व्यक्ति किसी बात को चाहता है, उसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? या उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाए तो उम्मीद पर पानी फिर गया ना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट चैलेंज करना। टू चैलेंज। टूथ एंड नेल क्या होता है? टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, या टू वायलेंटली, क्या कहेंगे? टू वायलेंटली। ट्रू टू वंस सॉल्ट, वफादार या नमक हलाल, वफादार या नमक हलाल, दैट मीन्स लॉयल पर्सन, क्या कहेंगे? लॉयल पर्सन। टर्न ए डेफ ईयर टू, टर्न ए डेफ ईयर टू का मतलब होता है किसी बात को अनदेखा करना, अनसुना करना, यानी कि नॉट टू पे अटेंशन टू। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है बुरे आचरण छोड़ अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदलना, क्या कहलाता है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड, पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर लेना अच्छे काम के लिए। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना। टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोग्रेस, ठीक है ना। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोग्रेस। टर्न टर्टल, उलट पुलट जाना, यानी टू ओवर टर्न की स्थिति बने। थ्रो आउट
ऑफ गियर, काम में बाधा डालना, डिस्टर्ब द वर्क, है ना, क्या होगा, डिस्टर्ब द वर्क, थ्रू आउट ऑफ गियर, टर्न, टर्टल, दैट मीन्स उलट पलट जाना, टू ओवरटर्न, और थ्रो आउट ऑफ गियर, काम में बाधा डालना, डिस्टर्ब द वर्क कहलाता है। टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। टू गो द होल हॉग, खत्म करना, है ना, टू डू कंप्लीट, किसी चीज को क्या कर देना, पूर्ण कर देना, खत्म कर देना। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे भाई आगे। नेक्स्ट देखिए, टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय चक्र, कोर्स ऑफ टाइम की बात होती है, समय चक्र की बात हो गई। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, यानी कि संक्षेप में, इन ब्रीफ, है ना, किसी चीज को क्या कर देना, ब्रीफली डिस्क्राइब करना। टू क्राउ ओवर का मतलब होता है किसी पर गर्व करना, टू ट्रम्प ओवर समवन, है ना, टू किसी पर गर्व करना या किसी को जीत लेना, है ना, ये याद रखना। टू ब्लो अ फ्यूज, किसी को नाराज करना, टू टर्न समवन एंग्री। टेक योर मेडिसिन, गलत कामों का परिणाम सहना। टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव डन रॉन्ग। टू लीव समवन इन द लर्च, किसी को परेशानी में छोड़ देना। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। टू ज्वाइन फोर्सेस का मतलब होता है एक होना, दैट मीन्स ज्वाइन टुगेदर और बिकम यूनाइटेड, ज्वाइन टुगेदर और बिकम यूनाइटेड। टू किक ऑफ आ रो, विवाद उठाना, रेज डिस्प्यूट, रेज डिस्प्यूट। टू लाफ इन और अप वंस स्लीव्स, मुंह छिपाकर हंसना, बी सीक्रेटली अम्यूज्ड, बी सीक्रेटली अम्यूज्ड। टर्न ए ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, टू इग्नोर इंटेंशनली, टू इग्नोर इंटेंशनली। टेक वन टू टास्क, रिब्यूक, स्कॉल्ड और कैस्टिगेट, तीनों का मतलब होता है फटकार लगाना, क्या होता है, फटकारना। रिबक, स्कोल्ड और कैस्टिगेट। टर्न ए डेफ ईयर, अनसुनी करना, डिसरिगार्ड, इग्नोर व्हाट वन सेज। टर्न अप वंस नोज एट, नीचा टर्न अप वंस नोज एट, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, यानी अब किसी ऐसे काम से, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा से अपने आप को झुका लेना, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अंडर द नोज ऑफ, आंखों के सामने, नाक के नीचे, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, है ना। अंडर द नोज का मतलब होता है बिल्कुल पास में। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंडर द पावर इन्फ्लुएंस ऑफ, और अप एंड डूइंग का मतलब होता है काम में सक्रिय, एक्टिव इन वर्क। अप वंस स्लीव्स, छिपाकर रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करें। एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ऐसी कोई वस्तु जिसको हिडन रखा जाता है और जब जरूरत पड़े तब उसको काम में लिया जाए। अप हिल टास्क, अपहिल टास्क होता है डिफिकल्ट टास्क, क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। अपॉन वंस स्वीट विल, अपॉन वंस स्वीट विल का मतलब होता है स्वेच्छा से, वन सेल्फ डिजायर और विश, वन सेल्फ डिजायर और विश। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड टाइम, है ना, गुड एंड बैड टाइम। यूटोपियन, यूटोपियन
उटोपियन स्कीम, अ विजनरी स्कीम, दो इम्प्रैक्टिकल, आदर्श किंतु कार्य में लाई नहीं जाने वाली कोई भी योजना। वेदर द स्टॉर्म, समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकलना। सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। वेल टू डू, एफ्यूलेंट, संपन्न होना। वेट ब्लैंकेट, वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट, जो मजा किरकिरा करने वाला। व्हील्स विद इन व्हील्स, जटिल कार्य और जटिल होना। अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेटिवली कनेक्टेड इवेंट्स। व्हाइट एलिफेंट होता है महंगा लेकिन बेकार, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। व्हाइट लाई का मतलब होता है बिल्कुल गैर महत्वपूर्ण झूठ, यानी माइनर लाई। विल और द विस्प होता है भ्रामक उम्मीद, इल्यूसिव या अनरियल। विंडफॉल, सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, ऐसा लाभ जो अचानक मिले, है ना, उसे कहेंगे। विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, है ना, विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। वुल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ के भेष में भेड़िया, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। अ मेलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनोवोलेंट डिस्गाइज। वर्ड फॉर वर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, जैसा कहा वैसा मिल गया। वर्ड ऑफ माउथ, इनफॉर्मल ऑरल कम्युनिकेशन हो गया। और ये मेंस सर्विस, अति उत्तम, एक्सीलेंट वर्क, क्या कहलाएगा? एक्सीलेंट वर्क। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, स्कोर्स बदला लेना। टेक रिवेंज, मेकअप वंस माइंड, डिसाइड करना। विद ए हाई हैंड, ऑप्रेसिवली, क्या कहलाएगा? ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिवली। लाफ वंस हेड ऑफ, जोर से हंसना। लाफ हार्टिली, च्यू द कड, किसी चीज के बारे में सोचना, यानी कि पॉन्डर ओवर समथिंग। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, सख्त नियम। स्ट्रिक्ट रूल्स, हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स। रैंक एंड फाइल, सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी पर्सन। आउट ऑफ द वुड, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। अंडर हिज थम, अंडर हिज थम का मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल। होपिंग अगेंस्ट होप, बिना आशा के, विदाउट होप, विदाउट होप। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। बी हाईली सक्सेसफुल, बी हाईली सक्सेसफुल। हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, एक समान करना या कहना। आउट ऑफ द वे, से भिन्न या अलग, यानी कि स्ट्रेंज या डिफरेंट। स्ट्रेंज या डिफरेंट। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्लियर? डॉक्टरेट द अकाउंट, हेरा फेरी करना।
टू manipulate the account, to manipulate the account. Hue and cry, शोरगुल, a great noise, क्या कहलाता है? a great noise. हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सख्त यानी कि स्ट्रिक्ट. व्हील एंड वू, सुख और दुख. जॉय एंड सोरो, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, एंड एडवर्सिटी. व्हील एंड वू का मतलब होता है सुख और दुख की बात करना. फेस द म्यूजिक, क्या होता है? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परेशानियों का सामना करना. टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, क्या मतलब होता है? परेशानियों का सामना करना. हैव ए बिग माउथ, राज बताना. टू गॉसिप मोर और टेल्स सीक्रेट, क्या मतलब होता है? हैव ए बिग माउथ. हार्ट इन द राइट प्लेस, अच्छा आचरण होना यानी कि गुड नेचर्ड वाला व्यक्ति, गुड नेचर्ड वाला व्यक्ति. कीप वंस आइज ऑन द बॉल, किसी काम के लिए तैयार रहना. बी रेडी फॉर समथिंग. मेक ए बी लाइन फॉर, सीधा जाना. टू गो डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग. मेक ए ड्राई फेस, उदास दिखना. टू शो डिसअपॉइंटमेंट, टू शो डिसअपॉइंटमेंट. यहां से आगे की बात करते हैं. मीट वंस वाटरलू, मीट वंस फाइनल एंड, अंतिम की बात हो गई. बिल्कुल कहां की बात हो गई भाई? अंतिम की बात हो गई. मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अंत तक पहुंचना. मंकी अराउंड का मतलब होता है यहां वहां समय गंवाना. टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर. वंस इन ए ब्लू मून, है ना, ईद का चांद. कभी कभार, वेरी रेयरली. ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, मुश्किल से छूटना. दैट मीन्स डिफिकल्ट टू फॉरगेट थिंग्स, डिफिकल्ट टू फॉरगेट थिंग्स. पिक समवंस ब्रेन्स, किसी के जानकारी जानना. टू आस्क समवन फॉर एडवाइस, सजेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दे नो अबाउट. रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब ढूंढना. रीड हिडन मीनिंग, रीड हिडन मीनिंग. चलो नेक्स्ट पढ़े. रेड कार्पेट, क्या है? रेड कार्पेट का मतलब होता है किसी को विशेष सम्मान देना. टू गिव स्पेशली वेलकम टू समवन. रन इन टू द सैंड, असफल होना. टू फेल टू अचीव अ रिजल्ट, टू फेल टू अचीव अ रिजल्ट. अपसेट द एप्पल कार्ट, मुसीबत पैदा करना. टू क्रिएट डिफिकल्टी, टू क्रिएट डिफिकल्टी. अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशियस, शक के दायरे में. जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स, जिप योर लिप्स, मुंह बंद रखना. टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट, यानी इतना सुस्त होना कि पैरों के नीचे घास ही उगाए. है यानी कि टू बी लेजी, टू बी लेजी, सुस्त होना. टू शट अप और कीप क्वाइट अबाउट समथिंग. ठीक है, इससे पहले वाली बोले तो जिप योर लिप्स. डाई इन कास्ट, अंतिम फैसला, है ना, अंतिम फैसला. वन कैन नॉट रिट्रीट और चेंज वंस प्लान्स. डू अवे विथ का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, बोले तो फिनिश. डच करेज,
नशे की हालत में पैदा हुआ। फॉल्स सेंस ऑफ ब्रेवरी ब्रॉट अबाउट बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल, यानी नशा करते ही बहादुरी बताना, साहसी बन जाना, डच करेज। फाइटिंग फिट दैट मीन्स होता है इन गुड हेल्थ, बोले तो स्वस्थ। फील्ड डे का मतलब होता है सफलता का दिन, यानी अ सक्सेसफुल और ए ग्रेट डे। हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है पूरी लगन से काम करना, टू डू समथिंग विथ ग्रेट एनर्जी। हैंड एंड ग्लोव विथ घनिष्ठ मित्रता, वेरी क्लोज टर्म्स या इंटीमेट टर्म्स कहा जाता है। हस एंड हस का मतलब होता है वेरी सीक्रेट। लेडी किलर, मैन हु इज वेरी अट्रैक्टिव टू वुमन, व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, वो होता है लेडी किलर, आकर्षक। पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास दिखना। लुक ग्लूमी क्या होता है लुक ग्लूमी। मेक ए क्लीन ब्रीस्ट ऑफ, दो स्वीकार करना, टू कन्फेस विदाउट रिसोर्स, टू मेक हेड और टेल ऑफ, अर्थ समझना, बी एबल टू अंडरस्टैंड एट ऑल। नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है पूर्णतः, कंप्लीटली। टू प्ले ए सेकेंड फिडल, टू प्ले ए सेकेंड फिडल का मतलब होता है दूसरे स्थान पर रहना या कार्य करना। टू बी इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन, टू बी इन ए सबऑर्डिनेटिव पोजीशन, यानी किसी के स्थान पर कार्य करना। लेइंग ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। डिसमल फ्रॉम जॉब्स ऑफ, डिसमल फ्रॉम जॉब्स ऑफ आपका कहलाता है। पिन वंस ईयर्स बैक, सावधानी पूर्वक सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना। लिसन केयरफुली क्या कहलाएगा भाई, लिसन केयरफुली। पिक समवंस ब्रेन्स का मतलब होता है भेद जानना। गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन। क्वाइट द थिंग का मतलब होता है शौकिया, फैशनेबल या इन फैशन, फैशनेबल या इन फैशन। जीरोन धौलखेड़ा से राम राम भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, राम राम भाई, राम राम। चलो नेक्स्ट है आपकी क्विट्स विथ, बदला। इवन विथ रिवेंज्ड ऑन, इवन विथ रिवेंज्ड ऑन बदला लेना। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, अ ग्रेट नोइज, क्या होता है, ग्रेट नोइज। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। नाम लिख तेरा, एक तो तूने नाम ही ऐसा लिख रखा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, क्या मतलब होता है, हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्ट बोले तो सख्त। और ह्यू एंड क्राई होता है अ ग्रेट नॉइज, या बहुत ज़्यादा शोरगुल होना। और सेफ एंड साउंड बिल्कुल ठीक, क्या होता है, बिल्कुल ठीक। क्वाइट वेल क्या होता है, क्वाइट वेल, क्या होता है भाई, क्वाइट वेल होता है। सेफ एंड साउंड। व्हील एंड वू इसका मतलब होता है समस्या, तो सुख और दुख हो गया। जॉय एंड सोरो, जॉय एंड सोरो। प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, है ना, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। और 500 यानी 500वें नंबर की इडियम है द लॉन्ग एंड शॉर्ट, संक्षेप में, यानी कि इन ब्रीफ, इन ब्रीफ। तो इस तरीके से 500 इडियम्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। सारी इडियम्स आपकी इंपॉर्टेंट इडियम्स थी। इसके बाद हम
नई क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे मंडे को, और ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो भी आपके एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए माय डियर, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सेशन में जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक